हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का आप लोगों के इस नव वर्ष पर। और नव वर्ष पे लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी खबर यह है कि अभी उड़ीसा के अंदर एक पैंगोलिन को रेडियो फ्रीक्वेंसी से टैग किया गया और एक्चुअली उसको रेस्क्यू किया गया था, कहीं से बचाया गया था। ठीक है, उसकी पोचिंग करी जा रही थी, उसको लेके जाया जा रहा था, मतलब उसका इलीगल तरीके से व्यापार किया जा रहा था, तो उसको बचाया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट करने के बाद उसके ऊपर रेडियो टैगिंग कर दी गई। अब क्या है ये रेडियो टैगिंग और ये पैंगोलिन कौन है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर ये जो रेडियो टैगिंग की गई है इंडियन पैंगोलिन पे की गई है, यानी कि भारतीय पैंगोलिन पे की गई है। इसको आप स्केली एंट ईटर भी कहते हो। ठीक है, देखेंगे क्यों बोलते हैं इसको ऐसा। तो सबसे पहले तो इसकी शक्ल देख लो, कुछ ऐसा सा आपको ये जीव दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम है पैंगोलिन, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है या बायोलॉजिकल नेम जो होता है वह क्या है, वो है मैनिस क्रेसिकोडाटा। ठीक है, क्या नाम है इसका, मैनिस क्रेसिकोडाटा। अब ये जो मैनिस क्रेसिकोडाटा है, जब हम इसकी बात करते हैं मैम ये है क्या और इससे रिलेटेड भी कोई दिवस मनाया जाता है क्या, तो देखो सबसे पहली चीज हम देखते हैं इसके बारे में कि ये जो हमारा मैनिस क्रेसिकोडाटा है ये पशु जगत से संबंधित है, यानी कि यह क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, एनिमल किंगडम से ये संबंधित रखता है, साथ साथ इसके पास रीढ़ की हड्डी मिलती है। रीढ़ की हड्डी मिलती है मतलब ये क्या है, रज्जुक है, यह एक कॉर्डेट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसकी क्लास क्या है, ये जो हमारा पूरा पशु जगत होता है उसमें ये कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखना यह एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, क्या है, ये एक स्तनधारी जीव है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ स्तनधारी जीव की, तो इसके पास जबड़ा नहीं है। ठीक है, इसके पास दांत नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात क्या आ जाती है, इसका भोजन क्या है, तो इसका भोजन होता है चींटी और दीमक। ठीक है, तो ये एंड्स को खाता है या दीमक को खाता है। पता है आप लोगों को शायद एक बात पता होगी कि जो दीमक होती है ना, इनको हम सफेद चींटी भी कहते हैं। इनको हम सफेद चींटी भी कहते हैं, पेपर में कई बार सवाल पूछ लिया गया है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि ये चींटियों को खाता है। ठीक, लाल चींटी, काली चींटी, सफेद चींटी सबको खा लेता है, इसीलिए हम इसको एंट ईटर कहते हैं, चींटी भक्षक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा वर्ड है यहाँ पे स्केली एंट ईटर। तो स्केली क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इस चित्र में देखिए, इसके ऊपर ये जो पूरा पर्टिकुलर चीज बनी हुई है ना, ये क्या है, इसके ऊपर के शल्क हैं। ठीक है, क्या है इसके ऊपर के स्केल्स हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, इसके कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका कवच है इसके कारण इसका नाम पड़ा स्केली और चींटियों को खाने के कारण इसका नाम पड़ा एंट ईटर। अच्छा, पता है ये पैंगोलिन नाम कैसे पड़ा, तो इंडोनेशिया में ना पेंगोलम शब्द जो होता है उसका मतलब होता है घूम जाना, तो अभी देखेंगे ये घूम जाने से कैसे इसका नाम बना था। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका चींटियों को खाता है, इस वजह से इसका नाम स्केली एंट ईटर हो जाता है। और दूसरी चीज, इसके पास जबड़ा नहीं है। एक और बात है, इसकी जो है ना नजर कमजोर है। ठीक, तो क्या करेगा ये, अब भैया इसकी नजर कमजोर है तो अपनी चींटियों को पकड़ेगा कैसे, इसको अपना भोजन कैसे पता चलेगा, तो ये अपनी नाक पे और अपने कानों पे भरोसा करता है, मतलब गंध और सुनने की वजह से ये अपने भोजन तक पहुंच जाता है। और पता है भोजन क्या है इसका, या भोजन ये अपना कैसे करता है, तो ये क्या करेगा, ये जब भोजन करता है ना, तो इसकी जो जीभ है उसमें बड़ा चिपचिपा सा इसकी लहर होती है, जिससे ये उन चींटियों को अपने ऊपर चिपका लेता है, अपनी जीभ पे बहुत लंबी सी जीभ बाहर निकालता है और फटाफट से उनको खा जाता है। कई बार चींटियों को चिपकाते समय इसका क्या होता है, कुछ पत्थर वत्थर भी खा जाता है, तो इसके जो पेट के अंदर ना वो पत्थर ही जाके उन चींटियों को बढ़िया तरीके से पचाते हैं। ठीक है, उनकी ग्राइंडिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास दांत नहीं है। हम तो चबा लेते हैं, किससे, रोटी अपने दांतों से चबा लेते हैं, पर ये जो चींटी खा रहा है ये कैसे चबाएगा, तो जब इसने पत्थर अंदर ले लिए तो वही पत्थर की ग्राइंडिंग होगी। अरे चक्की जो चलती है कैसे चलती है, पत्थर के ऊपर ही तो पत्थर पिसता है ना, वो घूमता है ना, ऐसा ही कुछ इसके पेट में होता है, गिजर्ड कहते हैं इसके पेट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपने गंध और श्रवण शक्ति के पर निर्भर रहता है और अपनी जीभ से क्या करता है, अपने भोजन को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इसका जगत हमने देख लिया, कौन कौन सा जगत इसका होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है, आपसे पेपर में एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि जो वर्ल्ड पैंगोलिन डे है ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना फरवरी का जो तीसरा शनिवार होता है ना, उसको हम वर्ल्ड पैंगोलिन डे या विश्व पैंगोलिन दिवस के रूप में
मनाते हैं, ठीक है। और इस बार जो आएगा वो 11वां पेंगोलिन डे होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भारत के अंदर कितने प्रकार के पेंगोलिन मिलते हैं। तो देखो विश्व में 8 प्रजातियां हैं पेंगोलिन की, जिसमें से भारत में 2 मिलते हैं। एक है इंडियन पेंगोलिन यानी कि भारतीय पेंगोलिन, जिसको हम मैनिस क्रेसी कॉर्डेटा कहते हैं, ठीक है। ये भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मिलता है। दूसरी तरफ दूसरा आ जाता है चाइनीज पेंगोलिन, जिसको हम मैनिस पेंटाडैक्टिला कहते हैं, और ये आपको हमारे पूर्वोत्तर भारत में मिलता है, ठीक है। यानी कि अपनी वो जो पूर्वोत्तर है ना पूरा 7 सिस्टर्स +1, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, ये पेंगोलिन वहां पे मिल जाएगा, साथ साथ बांग्लादेश में भी ये मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि मैम ये दोनों ही जो अपने पेंगोलिन्स हैं, क्या इन दोनों को ही ट्रेडिंग करी जाती है, इनकी इलीगल ट्रेनिंग यानी कि गैर कानूनी तरीके से इनका व्यापार किया जाता है? तो हाँ, ये दोनों ही अपने मांस के लिए और अपने इस कवच के लिए, इसके जो शल्क दिखाए ना मैंने, इन कवचों के लिए इनकी इलीगल ट्रेनिंग करी जाती है, ट्रेडिंग करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कवच होता है ना, उससे तो चाइनीज लोग क्या करेंगे, इसकी कुछ क्या बनाते हैं, इलीगल दवाइयां बनाते हैं, ठीक है। और इसका मांस बहुत प्रिय होता है वहां के लोगों को, आपको पता ही है, 3 साल से पेंडेमिक झेल रहे हैं उन लोगों के चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है कि ये कैसे हैं, ये आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में हमने इसको कैटेगराइज किया है। साथ साथ जो अपना साइट्स होता है उसके अंदर भी इसको संकटग्रस्त ही माना गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि मैम इसको पेंगोलिन नाम आप बोल रहे थे, कुछ घूम जाता है, तो अब देखते हैं जरा क्या होता है। तो ये देखो, ये आपको लग रहा है क्या पेंगोलिन है? आप कहोगे नहीं मैम ऐसा लग रहा है कोई शो पीस है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका पेंगोलिन है, अगर इसको ऐसा लगता है ना मेरे आसपास कोई खतरा है, तो ये क्या करता है, घूम जाता है, खुद को अपने इस कवच से कवर कर लेता है। जैसे टॉर्टॉइस होता है ना, जो कछुआ होता है, वो अपने आप को अपने पूरे हाथ पैर अंदर कर लेता है, कवच के अंदर घुस जाता है, ऐसे ये पेंगोलिन भी करता है। इसके इस कवच को शेर, बाघ, ऐसे जितने भी जानवर है ना, वो भी भेद नहीं पाते हैं। अच्छा, ये रहता कहाँ है? तो जनरली ये जो एंटीटर्स होते हैं, या तो ये मिट्टी के अंदर रहेंगे, ठीक है, मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं, और फिर ये रात में निकलते हैं ज्यादातर। लेकिन ये भारत वाला जो है ना, ये बहुत डेयरिंग है, ये दिन में भी निकलता है, ठीक है। या फिर ये रहेंगे पेड़ के अंदर, ठीक है, पेड़ के अंदर सुराख कर लेते हैं और वहां जाके ये रहते हैं, ठीक है। तो इनके 2 ठिकाने पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज, इनको इनके मांस के लिए और इनके शल्कों के लिए इनका गैर कानूनी व्यापार किया जाता है। अब बात आती है कि मैम वो जो गैर कानूनी व्यापार किया गया था, वो जो गैर कानूनी व्यापार किया गया था, उसमें जो पकड़ा गया हमारा पेंगोलिन था, उसकी रेडियो टैगिंग करी क्या? तो ये रेडियो टैगिंग क्या होती है, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं आपकी, ऐसे आपके डिवाइसेस उन पे फिट कर दिए जाते हैं, और उन डिवाइसेस को फिट करके इनको फिर क्या कर दिया जाता है, वापस जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है। ताकि क्या हो, ताकि आगे जब भी कभी इनकी पोचिंग हो, ठीक है, इनको गलत तरीके से मारा जाए या फिर जो इनको इलीगल तरीके से भेजा जाए, इनका व्यापार किया जाए, तो हमें पता लग जाए, ठीक है, और इनके लोकेशंस का भी हमें पता लगता रहे। तो बेसिकली जैसे आप मूवीज में देखते हो ना कि जो है किसी के अंदर कोई ट्रांसमीटर चिप लगा दी और उसके बाद इसको जो है चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, बिल्कुल वही काम इन एंटीटर्स के साथ किया जा रहा है। मैम एक और चीज बताइए कि क्या ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टैगिंग है, ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर की गई है? नहीं, इससे पहले शेरों के ऊपर, इसके अलावा तेंदुओं के ऊपर, साथ साथ आपके जो चीता हैं इनके ऊपर, वल्चर्स के ऊपर, इनके ऊपर भी रेडियो टैगिंग करी गई है, क्योंकि जो एंडेंजर्ड है ना, यानी कि जो संकटग्रस्त हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से कार्य करते रहते हैं। तो इनमें ट्रांसमीटर्स फिट करके फिर उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको डिटेक्ट किया जाता है कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है या कम होती है, किससे? दृश्य किरणों से। इन दोनों को कंपेयर करने में आपको बताना है कि रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है
वो दृश्य किरणों से ज्यादा या कम है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे चलते हैं इस पे। तो बेसिकली ये जो रेडियो टैगिंग करी गई है किस किस के द्वारा की गई है, ये आपकी एमपी और उड़ीसा के द्वारा की गई है। सबसे पहले इसको किया गया था एमपी के अंदर, ठीक है, लेकिन अभी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है उड़ीसा के अंदर, वहां पे इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी टैगिंग करी गई है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि आजकल रेडियो फ्रीक्वेंसी टैगिंग जो है ये नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। तो आपको कभी भी पेपर में अगर पूछा जाए तो आई थिंक सो अब आप लोग आंसर कर पाएंगे। अब साथ साथ यहाँ देख लीजिए, ये अपना क्या है, ये है अपना एक पैंगोलिन जो अपना शिकार कैसे कर रहा है जरा देखेंगे। तो यहाँ देखो ये पैंगोलिन है, ये इसके पूरे शल्क हैं और इसने जो भी चींटी खानी है इसने अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकाली और इस चींटी को पकड़ लिया। ठीक है, तो आई जस्ट होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। पैंगोलिन क्या है, कैसे ये खुद को रोल कर लेता है, इसका व्यापार क्यों किया जाता है। पेपर में एक सवाल और बनता है कि निम्न में से बिना दांत वाले स्तनधारी को पहचानिए। तो आई थिंक सो अब आप आंसर कर पाएंगे कि पैंगोलिन या फिर स्केली एंट ईटर अगर आपके पेपर में लिखा आएगा तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ही अन्य जानकारियां आपको जरूर मिलती हैं एग्जाम्पल चैनल पे, और अगर मेरे से ऐसी और जानकारियां चाहिए तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं दोपहर को 3 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल चैनल पर। धन्यवाद।